सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों 19 अगस्त है, शाम के 6:15 बजे हैं। अगले 24 घंटे की मौसम अपडेट क्या है, क्या बारिश की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी। तो किसान भाइयों इस समय अगर बारिश की प्रक्रिया देखी जाए तो उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर इस समय भी बारिश हो रही है और कुछ हिस्सों पर इस समय बादल छाए हैं। संभावना क्या है एक बार मैं ये बताना चाहूँगा। तो इस समय जो बारिश हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है और कुछ हिस्से पंजाब के हैं। ये जो हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के, ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, हाथरस, खतौली, बरेली, रामपुर, अमरोहा, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र हैं। मुरादाबाद है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कन्नौज, ये जो हिस्से हैं यहाँ पर इस समय बारिश और बूंदाबांदी की प्रक्रिया जारी है। कुछ एक बारिश फरीदाबाद और गुरुग्राम पर भी दिखाई दे रही है, पलवल पर भी है। और हरियाणा का उत्तरी हिस्सा है अम्बाड़ा के आसपास में भी इस समय बारिश की संभावना बनी हुई है। एक दो जगह पंजाब की है जिसमें धुरी तुरी है, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क हैं, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है तो वो भरतपुर पर है। शेष क्षेत्र आज ज़्यादातर क्षेत्र तो शुष्क रहे हैं। बादलवाई है, जयपुर के आसपास में है, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन तमाम जगहों पे इस समय बादलवाई है। तो रात्रि में मौसम में क्या बदलाव आएगा। रात्रि में जो अभी उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, ये बारिश थोड़ी सी हरियाणा की तरफ बढ़ने का अनुमान है। संभावना ये है कि रात के 9-10 बजे के आसपास में जीटी रोड बेल्ट, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली और फिर आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात, यहाँ पर कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मध्यम बारिश, ये बारिश का क्रम चलेगा। कुछ एक कैथल के हिस्से भी बारिश देख सकते हैं। आज कैथल में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नज़र आती है। और उत्तर प्रदेश में बारिश का क्रम जो अभी जारी है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की तरफ थोड़ी सी बारिश की प्रक्रिया बढ़ेगी। हरियाणा से लगता और गंगा के बीच के जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, इसमें बारिश की प्रक्रिया रात्रि में बढ़ने का अनुमान है। और थोड़ी सी देर रात्रि की बात करें तो ये जो बारिश है, ये हरियाणा की बारिश, उत्तर प्रदेश की बारिश मध्य रात्रि के आसपास तक समाप्त हो जाएगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक बार मौसम शुष्क हो जाएगा मध्य रात्रि के आसपास में। आप बात करें मध्य रात्रि के बाद में पंजाब में बारिश की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जिसमें विशेष रूप से जो पंजाब के पाकिस्तान से लगते हिस्से हैं, इनमें तरन तारन, कपूरथला, लुधियाना से नीचे के हिस्से हैं, इनमें बारिश की संभावना रात्रि में नज़र आती है। और ये जो बारिश है ये सुबह तक हरियाणा की तरफ बढ़ने का अनुमान है। फिर से उत्तरी हरियाणा, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास में कल सुबह फिर से बारिश की संभावना बनेगी। तो धीरे धीरे करके ये बारिश जो आगे बढ़ती चली जाएगी। कल दोपहर से पहले पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, शेष हिस्सों पर नहीं है। दिल्ली, जिसमें आज रात को बारिश की संभावना है, कल सुबह से दोपहर तक बारिश की संभावना फिर नहीं है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसमें आज मध्य रात्रि तक बारिश है, उसके बाद कल दोपहर तक बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब में बारिश मध्य रात्रि के बाद में शुरू होगी, जो कल सुबह तक चलेगी। अगर मैं अगले 24 घंटे की बात करूं तो अगले 24 घंटे में पंजाब में आज मध्य रात्रि के बाद में बारिश की प्रक्रिया शुरू होगी, जो सुबह तक चलेगी। हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बारिश आज रात को होगी, विशेष रूप से जीटी रोड बेल्ट है और कुरुक्षेत्र है। और कल की बात करूं तो कल पंजाब से लगता कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है, या फिर थोड़ा बहुत कैथल का हिस्सा हो सकता है। इसमें बारिश या बूंदाबांदी कल सुबह भी हो सकती है। और थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी इस समय जींद के आसपास में भी बनती नज़र आ रही है। कुछ एक बादल जींद पर पहुँचे हैं, ये बारिश देंगे या नहीं देंगे ये एक अलग बात है, लेकिन जुलाना और जींद, इस पर इस समय बादल तो छाए हैं, बारिश की संभावना बहुत कम नज़र आती है। केवल बादलवाई से ही काम चलता नज़र आ रहा है।
राजस्थान के अधिकांश हिस्से अगले 24 घंटे में शुष्क रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बादलवाई दक्षिणी राजस्थान में इसमें भी है और कल सुबह भी होगी। छुटपुट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर बारिश की बात करूं तो इस समय बारिश हो रही है और ये मध्य रात्रि तक चलेगी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से जो है वो शुष्क हो जाएंगे, बारिश की संभावना बहुत कम बचेगी। थोड़ी बहुत बारिश होगी तो ललितपुरा, गोना, उरई, महोबा यहाँ पे बारिश की संभावना कल सुबह भी हो सकती है और मध्य रात्रि के बाद में हम कह सकते हैं इसको कल सुबह तक चलेगी। फिर ये जो बारिश है ये दोपहर होते होते ये भी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, ये आगरा की तरफ बढ़ेगी, टुकड़ों में बट जाएगी और दोपहर के आसपास में रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, मुरादाबाद इनमें फिर से मौसम बदलेगा। लेकिन किसान भाइयों, कल का जो मौसम है वो ज़्यादातर मौसम शुष्क नज़र आ रहे हैं अभी तक के अपडेट के अनुसार। हालांकि अपडेट बार बार बदल जाती है, तो ज़्यादातर जो मौसम है वो हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, ये राजस्थान का, ये शुष्क रहने का अनुमान है। छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी, हल्की बारिश, मध्यम बारिश, कहीं कहीं पर अक्षेत्रीय बारिश हम जिसको कहेंगे वो हो सकती है कल हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। आज अभी कुछ समय के बाद में हरियाणा का मौसम बदलेगा। जीटी रोड बेल्ट पर जो बारिश है ये बारिश थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ सकती है भाई, थोड़ा सा गोहाना तक आ जाए, असंत सफीदों तक आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा बारिश नज़र नहीं आती है। कुछ एक बादलवाई जो वो दक्षिणी हरियाणा पर भी छाने का अनुमान है। दक्षिणी हरियाणा, नारनौल, महेंद्रगढ़ है, उसकी तरफ भी कुछ एक बादल हो सकते हैं और ये बादल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश दे सकते हैं। तो ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही किसान भाइयों अगले 24 घंटे में। आज रात्रि में बारिश होगी, रात्रि के बाद में पंजाब में बारिश शुरू हो जाएगी, उत्तर प्रदेश पे कल सुबह बारिश होगी जो अक्षेत्र हमने बताए हैं, बाकी बारिश हट जाएगी। तो कल का जो दिन है 20 अगस्त का दिन, ये अच्छी बारिश का दिन नज़र नहीं आ रहा है। लगातार पश्चिमी हवा से किसान भाई परेशान हो चुके हैं। कुछ भाई मेरे कह रहे हैं कि पश्चिमी हवा हमेशा से निरोगी होती है। निरोगी होती है, वो मैं भी कहता हूं कि पश्चिमी हवा निरोगी होती है, हर जीव के लिए अच्छी होती है, लेकिन धान के लिए अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर किसान भाइयों के धान में पत्ता लपेट आई हुई है और इस पर हम बार बार से बता भी रहे हैं भाई, कोई भी कीटनाशक आप यूज कर दो, कोई भी कीटनाशक मार दो, हल्के से हल्का मार दो, कोराजन का स्प्रे मार दो, मोनो का, रोगोर का, एंडोसल्फान का, क्लोरो का, कोई भी कीटनाशक चाहे वो कितना हल्का हो, पत्ता लपेट हट जाएगी। जब तक पश्चिमी हवा चलेगी, जिस भाई के धान अच्छे हैं उनके दाना में पत्ता लपेट आवेगी। तो हम रात को 9 बजे इस विषय पर भी बात कराएंगे। 8:30 बजे लाइव कार्यक्रम जब हमारा चलता है हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर, उस दौरान हम आपसे इस विषय में भी समस्त जानकारी, पूरी जानकारी देंगे। बगैर दवाई के पत्ता लपेट हटाने की विधि भी बताएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से पत्ता लपेट हटाने की विधि बताएंगे, तमाम बातें आपसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना किसान भाइयों, मिलते हैं 8:30 बजे लाइव कार्यक्रम में। तब तक सारे भाइयों ने राम राम।